बाई के पास पैसे बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बाओ आ जाता है और वो बाई से कहता है आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बाई कहता है कि मैं तुमसे फाइट करने के लिए कब से तैयार हूँ। लेकिन बाओ अपने साथ 2 और आदमी भी ले आया होता है। जब बाई बाओ के साथ दोनों आदमी को देखता है तो वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बाओ उसके पीछे लग जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि बाई के मेंबर भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी बाओ के साथ वाला एक बंदा बाई के मेंबर का रास्ता रोक लेता है और वो कहता है मैं सुपरविजन डिपार्टमेंट से हूँ और मैं बाई और बाओ की फाइट को देखने के लिए आया हूँ ताकि कोई भी चीटिंग ना कर सके। आगे ज़ैंग गुस्से में आ जाता है और वो कहता है मैं इसे दिखाता हूँ। दूसरी तरफ बाई और बाओ की फाइट शुरू हो जाती है। बाओ बाई पर अटैक कर देता है, लेकिन बाई अपनी स्पिरिट रिफाइंड स्वॉर्ड से इसे डॉज कर देता है। आगे हमें ज़ैंग और उसी बंदे की फाइट दिखाई जाती है। वो दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इन दोनों का लेवल 3 होता है, लेकिन अचानक दोनों रुक जाते हैं और उनका मेंबर उन्हें बताता है कि बाई और बाओ दोनों में से कोई एक हार चुका है। यहाँ ज़ैंग को लग रहा होता है कि बाई बाओ से हार गया है क्योंकि वो लेवल 1 पर है। आगे वो बंदा ज़ैंग से कहता है कि फायर किचन को अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आगे सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि बाई ने बाओ को हरा दिया होता है। बाई उसके मुंह पर पंच मार रहा होता है और कहता है तुम्हारी वजह से मेरी एक जिंदगी का साल कम हो गया। बाओ के हारने के बाद बाई के हाथ पर से वो निशान भी मिट जाता है और वो कहता है अगर मेरी लाइफ जो जाया हुई है मुझे ना मिली तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आगे वो बंदा भी शौक में था कि लेवल 1 वाले ने कैसे लेवल 2 कल्टीवेटर को हरा दिया। तभी बाओ सबको बताता है कि बाई ने लेवल 3 कल्टीवेट कर लिया है और वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तभी हर जगह एक ऐलान होता है कि जो भी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है वो ले सकता है। ये एक मौका है हायर सेक्टर में जाने के लिए, लेकिन हमें पता चलता है कि मुकाबला बहुत ही सख्त है क्योंकि सिर्फ 3 ही बंदे हायर सेक्टर में जा सकते हैं। आगे ज़ैंग कहता है फायर किचन ने कभी भी इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन आगे बाई कहता है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे गांव वाले लोगों को कह रहे होते हैं कि आज फायर किचन में इतनी खामोशी क्यों है। कुछ बंदे कहते हैं कि सबसे ज्यादा सपोर्ट तो हमारा ही है, लेकिन अचानक सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक बग्गी पर हाउ फैमिली आ जाती है। अंदर से एक पिंक हेयर वाली लड़की उतरती है। उसे देखकर सब के सब वहां से भाग जाते हैं क्योंकि वो इसलिए भागे थे कि पहली बार फायर किचन के मेंबर्स में से कोई कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था। बाई ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये सब लोग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। बाई ज़ैंग से कहता है जैसा कि हमने प्लान किया था हम वही करेंगे। ज़ैंग बाई से कहता है ठीक है। आगे मुकाबला शुरू हो जाता है और हमें इनका प्लान बताया जाता है। इनका प्लान टॉप 3 में जगह हासिल करना होता है, लेकिन टॉप 3 में जगह हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। आगे बाई एक प्लान बताता है। उसका प्लान सुनकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। प्लान ये होता है कि मुकाबला बहुत सख्त होगा, तो हम वेट करेंगे क्योंकि शुरू की फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस होगी। वो सबसे फाइट करके थक जाएगा। फिर हम देखते हैं कि सब मेंबर हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जितना उन्होंने सोचा था कंपटीशन उससे ज्यादा सख्त होता है। ग्रुप के सारे मेंबर फाइट में हिस्सा लेते हैं ताकि बाई ज्यादा से ज्यादा ऊपर जा सके। जितना ज्यादा ऊपर जाओगे मैजिक की पावर से कदम उठाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन सब बाई को देख के हैरान हो जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे बाई पर उस मैजिक का कोई असर ही ना हो। बाई आराम से वहां से भाग रहा होता है। दूसरे मेंबर्स आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ज़ैंग को वहां वही बंदा नजर आता है। वो इन पर नजर रखे हुए था क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है और वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ बाई एक ऊंची जगह पर आकर रुक जाता है। उसे याद आता है कि ज़ैंग ने बताया था कि फाइनल राउंड में 5 पिलर होंगे जो हवा में तैर रहे होंगे। उन्हें एक खास ऑर्डर में लाने से तुम दूसरी तरफ जा पाओगे। आगे ज़ैंग कहता है कि ये राउंड इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर तुम वहां से नीचे गिर भी गए तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बाई बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो इसे खास ऑर्डर में ले आता है। लेकिन सिर्फ एक पिलर रह जाता है। बाई वहां से जंप लगा देता है और वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन बैलेंस पूरा ना होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जब बाई की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो जिंदा है और उसने कंपटीशन को पूरा कर लिया होता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वहां दूसरे मेंबर भी आ जाते हैं। ज़ैंग बाई से कहता है कि अगर ये एक बार भी पार कर लिया तो हम सब आउटर सेक्टर मेंबर बन जाएंगे और ये इमॉर्टल बनने का एक पहला कदम होगा। वहां पर 2 और बंदे आ जाते हैं, लेकिन वो उदास हो जाते हैं क्योंकि वो लेट हो गए थे।